morning everyone, hope all well. So this is a wonderful opportunity you people are getting from your home only, that in this pandemic time also you are getting opportunity to learn many things, to attend your live classes, to get the online classes and all. So I want you to all just to capture this time and capture this opportunity. Okay. So that means today's topic will be diabetes. आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं, या फिर आपने देखा होगा घरों में नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं कि भाई उसको शुगर हो गई. ठीक है. सो डायबिटीज़ इज ए लाइफस्टाइल डिजीज़. ये क्या है? आपकी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है. लाइफस्टाइल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि आपके रहने की और दिनचर्या के कामों के ऊपर डिपेंड करती है. उसके अंदर आपका खाना पीना, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, सारी चीज़ें आ गई हैं जो भी आप प्रतिदिन अपने दिनचर्या के अंदर करते हैं. ठीक है. तो ये इस तरह का रोग है कि जो कि हमारी ही आदतों से आता है. ठीक है. दूसरा इसका रीजन है इट्स अ जेनेटिक फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट. जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी फैक्टर्स, द थिंग्स विच यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स. ठीक है. विच आर योर, वी कैन से दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स. ठीक है. उनकी वजह से भी ये चीज़ें ये बीमारी आपको हो सकती है. बट मोस्ट कॉमनली इट इज़ लाइफस्टाइल डिजीज. क्योंकि देखो जिसको भी डायबिटीज़ होती है उसको सबसे पहले तो ये पता ही नहीं होता कि उसको डायबिटीज़ है. अगर वो डॉक्टर के पास जाता है दूसरे रीजन से, किस रीजन से जाता है? आइदर तो ये सिम्टम्स अगर जिसके अंदर दिखता है सडन वेट फॉल, हंगर, थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना. ठीक है. बहुत ज़्यादा कई बार भूख भी लगती है और एकदम से या तो वेट आपका बढ़ जाता है या फिर आपका वेट सडनली फॉल हो जाता है. इन रीजन से जाता है. या फिर अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम आ गई, लिवर प्रॉब्लम आ गई, किडनी प्रॉब्लम आ गई. ठीक है. या फिर इन रीजन से जाता है. और वहाँ पे होता क्या है, उसको पता लगता है कि उसका ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ गया है. वो कैसे पता लगता है? टेस्ट के द्वारा. ठीक है. जो आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ से डॉक्टर उसको बताएगा दैट यू हैव डायबिटीज, और जिसको हम कह सकते हैं दैट यू आर अ डायबिटीज पेशेंट और यू आर डायबिटिक. इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है. ठीक है. तो डायबिटीज को हम कैसे कह सकते हैं? डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर योर ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम इज टू मच हाई और टू मच. ठीक है. कैसे पता लगेगा कि हमारा ब्लड शुगर जो है कितना बढ़ गया है? कैसे पता लगेगा? देखिए आपको ये दो मेथड्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है. एक तो आपका जो है बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले जो है आपका एक ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका 125 ml पर डेसीलीटर, ये आपका पर डेसीलीटर आपका ब्लड काउंट को, ब्लड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कितना ब्लड उसने लिया है. ठीक है. यानी कि आपका 125 ml अगर उसके अंदर शुगर लेवल 1 डेसीलीटर ब्लड के अंदर उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स आपको शुगर का प्रॉब्लम है. उसके ठीक 2 घंटे के बाद यानी कि आपका आफ्टर मील 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपका एको टेस्ट कंडक्ट होता है. उसमें भी आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल नापा जाता है. अगर वो ग्लूकोज लेवल आपका 145 डेसीलीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यू हैव टू मच शुगर लेवल इन योर ब्लड. ठीक है. तो अगर आपका शुगर लेवल आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उस आदमी को डायबिटिक पेशेंट कहा जाएगा. ठीक है. देखिए भाई, आपकी डायबिटीज़ जो होती है वो 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2. और जो थर्ड डायबिटीज़ होती है वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़. जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़. ठीक है. यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ होती है उसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़. अभी देखते हैं नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है. टाइप 1 डायबिटीज़ वो स्टेज है. देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़. सो आई वांट यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड, नॉट टू कंफ्यूज इन टाइप 1 एंड टाइप 2. ओके. तो ये जो है भाई आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने. इंसुलिन इसके अंदर क्या होता है? ये होता है बेसिकली लेस देन 20 इयर्स. ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज जो है लेस देन 20
इसके अंदर क्या होता है आपका पैंक्रिया ऑर्गन। पैंक्रिया क्या होता है? पैंक्रिया एक ऑर्गन होता है जो कि आपके स्टमक के लेफ्ट साइड के, स्टमक के पिछले वाले हिस्से में, लेफ्ट साइड में होता है, पिछले वाले हिस्से से लेफ्ट साइड में होता है आपके रिब केज के नीचे। ठीक है, ये ऑर्गन क्या करता है, ये बेटा सेल्स, इसके अंदर बेटा सेल्स होते हैं। ये बेटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, अब वो वो क्या करता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है और जो आप खाना खाते हैं, खाना तो सिर्फ खाते हैं ना भाई, जो आप खाना खाते हैं वो क्या होता है, देखिए अब उसका हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि डायबिटीज पेशेंट को अगर उसका प्रोसेस समझ में ना आए ना तो वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है। डॉक्टर इसका इतना ऑब्वियसली इन वर्स्ट सिचुएशन आई रिकमेंड यू टू विजिट डॉक्टर, लेकिन होता क्या है कि जब तक उसको खुद को समझना है तब तक वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप फूड है आपका, मील से आपकी जो फूड है, आपका खाना है, वो आप क्या करते हैं, मुंह के अंदर जाता है आपके, यहाँ पे आपके दांत हैं, दांत से ही आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो साइबा होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम। खाना यहाँ से आपका गया स्टमक के अंदर, पेट के अंदर खाना गया है आपका। अभी होता क्या है कि अब ये फर्दर जो है सिंपल ग्लूकोज के अंदर आपका खाना जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन होती है। सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है, सिंपल शुगर से क्या होता है, ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली गई। ठीक है, ये आपकी ब्लड ट्यूब्स हैं, ये वहाँ से क्या होता है, ये एंटर कर जाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर एंटर करती है। अब देखिए जो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, सिंपल शुगर का मतलब है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन कब होता है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट, जब ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगा, जब ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगा। अब देखिए जो पैंक्रिया ऑर्गन है, ये जो हार्मोन जनरेट करता है उसका क्या काम है, आपके अंदर सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब सेल के अंदर जाके ये एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि देखिए ग्लूकोज अपने आप तो सेल के अंदर नहीं जाता। ठीक है, सो ये तो आपका बेटा सेल्स है, ये जो हार्मोन जनरेट करते हैं, वो हार्मोन क्या करता है, वो इसके अंदर ग्लूकोज को एंटर करवाता है और ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन इन केस क्या होता है कि इस एज के अंदर क्या होता है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन जनरेट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसके अंदर या तो आपका पैंक्रिया ऑर्गन डैमेज हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसके बेटा सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट मात्रा के अंदर इंसुलिन हार्मोन को नहीं बना पाता है। सफिशिएंट मात्रा में जब वो हार्मोन इंसुलिन नहीं बना पाएगा तो होगा क्या कि आपका जो खाना है वो सिंपल शुगर के अंदर तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो क्या होता है, जब वो ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आई, ब्लड पाइप के अंदर जब वो ग्लूकोज आ गई आपकी, तो होगा क्या, वो पैंक्रिया या तो उस कंडीशन में क्या करेगा, या तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है बहुत कम होगा, लो होगा। ठीक है, लो इंसुलिन होगा, तो वो जो सफिशिएंट जो है पूरी शुगर ग्लूकोज को वो क्या करेगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि अगर उसका ग्लूकोज के मुकाबले अगर उसका लेवल लो होगा तो क्या होगा, पूरे का पूरा आपका एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो कारण क्या रहेगा कि इट विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। तो कहाँ रहेगा, रिमेन इन ब्लड स्ट्रीम, सीधी सी बात है। और अगर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में आपको ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो क्या करेगा, वो उसको कहेंगे हम डायबिटीज़। तो ये होगी आपकी टाइप 1 डायबिटीज़।
ठीक है। अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज को आप समझिए, ये होता है मोस्टली अबाउट 30 ईयर्स, अबाउट 30 ईयर्स क्यों होता है? क्योंकि देखिए नॉर्मली जनरली हम देखते हैं कि इस एज तक आदमी 20-21 साल तक, 18-20 साल तक फिट रहता है, ठीक है। अब ये होता है आपकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, आप बाहर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है 60 किलो का, अब वो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, उसकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से वो हो जाएगा 100 किलो का। अब देखिए कितना फर्क आ गया, जो आपका पैनक्रिया ऑर्गन है वो इंसुलिन हार्मोन जनरेट तो कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, लेकिन क्या हो गया कि ये इस बॉडी वेट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। तो या तो वो क्या करेगा, पैनक्रिया ऑर्गन के ऊपर एक्सेस लोड डालेगा, वो और ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करेगा, हार्मोन्स को, इंसुलिन हार्मोन को और ज़्यादा बढ़ाएगा आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जिस केसेस में वो नहीं ऐसा कर पाता है, उस केसेस में क्या होता है, आदमी क्या हो जाता है, ओबेस हो जाता है, वेट गेन कर लेता है वो, ठीक है, वेट इंक्रीज हो जाता है उसका। जब उसका वेट गेन कर लेगा तो क्या होगा, उसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्या होगा, वो इंसुलिन जो है उसकी बॉडी के अंदर बन रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, इंसुलिन या तो बहुत कम बन रहा है, लेकिन या फिर बन ही नहीं रहा है, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस या आपके बेटा सेल्स डैमेज हो गए, ठीक है। इस डिफरेंस को थोड़ा समझ लेना अच्छे से। वेट गेन होने की वजह से क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट इंसुलिन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट, ग्लूकोज जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और आपकी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर क्या होगा, आपका ये बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो तो आपको क्या होती है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। नाउ हम देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ये डायबिटीज वो होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के अंदर पाई जाती है। अब देखिए ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। बच्चा जो होता है वो गर्भाशय में होता है, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है, प्लेकेंटा ऑर्गन से जुड़ा होता है। प्लेकेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है, ये टेम्परेरी ऑर्गन होता है महिलाओं के अंदर, जिसका काम होता है चाइल्ड तक न्यूट्रिशन लेके जाना, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेके जाना, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके आना, ठीक है, ये काम करता है। अब देखिए इसका नेचर क्या होता है, इस प्लेकेंटा ऑर्गन का क्या नेचर होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन सेल्स जनरेट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स जनरेट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल जनरेट करता है। अब हुआ क्या कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल जनरेट करता है तो क्या होगा, अब जो आपका जो ये ऑर्गन है, आपका पैनक्रिया जो ऑर्गन है, वो क्या करेगा भाई, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, क्योंकि उसका तो काम है इंसुलिन हार्मोन को जनरेट करने के लिए। और ये क्या करेगा, यहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स जनरेट कर रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल्स का काम होता है कि इंसुलिन हार्मोन्स को एंटर ना करने देना, या ज़्यादा मात्रा में एंटर ना करने देना, ठीक है। अब देखिए, अब जिस केस के अंदर क्या होगा, जिन केसेस में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल विन कर जाते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, या फिर आपका उस केसेस में क्या होगा, या फिर आपका पैनक्रिया ऑर्गन इंसुलिन हार्मोन सफिशिएंट मात्रा में जनरेट नहीं करता, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस महिला को क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो डायबिटीज़ क्या है, सारा का सारा आपके इंसुलिन हार्मोन का खेल है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स को हम लोग। सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, ये हंगर, थर्स्ट, वेट गेन और फॉल, इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपका हार्ट, लीवर, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मैं आपको एक जानकारी देती हूँ, ऐसा 50% लोगों में देखा गया है कि जो 50%
50% लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज भी होती है, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज है उसमें से 50% लोगों को क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इट मे पॉसिबल। अब ये लीवर के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, किडनी के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। अभी देखिए आप बाहर निकलेंगे मार्केट में, लंबी लंबी लाइनें लगी है डॉक्टर्स के पास में किडनी पेशेंट्स की। उसका रीजन क्या है, डायबिटीज। क्योंकि ये देखिए कि 80% जिन लोगों को डायबिटीज है उनको 80% लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो क्या होगा, किडनी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है माइक्रो एंजियोपैथी। देखो माइक्रो मतलब छोटे छोटे, जो आपकी छोटी छोटी नसें होती हैं जो कि आपके मेजर ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, वो एंजियोपैथी का मतलब डैमेज करना। ठीक है, तो जो आपकी छोटी छोटी जो नसें हैं वो क्या होती है, वो डैमेज होने लग जाती है इस चेंज की वजह से। समझ रहे आप, वो डैमेज होने लग जाती है। अब ये क्या होगा, अगर मान लो आंखों के पास अगर कोई आपको माइक्रो एंजियोपैथी होती है, आपके आंखों के आसपास तो क्या होगा, आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन केस आपको हार्ट के पास होती है माइक्रो एंजियोपैथी तो क्या होगा, योर हार्ट विल नॉट एबल टू फंक्शन वेल। ठीक है, लीवर में होगा तो लीवर फंक्शन वेल नहीं करेगा, किडनी सिमिलरली। तो दीज आर द एरियाज वेयर योर डायबिटीज इफेक्ट्स। ठीक है, इसको रोका कैसे जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट। ठीक है, ये समझना पड़ेगा उसके लिए होता कैसे है। इससे आपका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो आपको बहुत सारे सिस्टम के ऊपर, बॉडी सिस्टम के ऊपर इसके बुरे इफेक्ट आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हार्मोन चेंजेस होते हैं। जैसे आप स्ट्रेस फील करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन अगर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, लाइफस्टाइल डिजीज है, क्योंकि आपने देखिए लाइफस्टाइल डिजीज है ना, तो लाइफस्टाइल डिजीज कैसे होती है, आप बुरे चेंजेस को अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल इन गुड मैनर्स। आपको अच्छी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर डालनी पड़ेगी, तभी वो डिजीज़ क्या होगी, कम हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती है। और इनफैक्ट अगर आप जैसे योगा वगैरह करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए भुजंगासन हो गया, आप अगर ये डाइट को अगर आप ठीक कर लेंगे ना, और इन चीज़ों को आप ऐड कर लेंगे प्लस डॉक्टर, तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर आप अच्छे चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे लाइफ के अंदर तो आपको ये बीमारी होगी ही नहीं, हो भी गई तो प्राइमरी स्टेज में आप इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो सेकेंडरी में भी ठीक की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है, लेकिन अगर आदतें नहीं सुधरी और इसको नहीं सुधारा तो फिर ये लाइलाज है। ठीक है, अब देखिए डाइट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, डाइट का मतलब क्या है कि भाई आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आप देखिए, आप जो है अब भाई अब देखिए, अब देखा जाए तो भाई कहाँ से हो रहा है, सारा का सारा डेली कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, शुगर के अंदर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रही है ना। ठीक है, यही तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट दो, अब आप किस तरह का खाना खाएं। आप देखिए, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट तो आपके जितने अनाज हैं, आपके कल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, हर चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब तो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई डायबिटिक पेशेंट तो कुछ खा ही नहीं सकता, भाई कार्बोहाइड्रेट की प्रॉब्लम है ना। लेकिन देखिए कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के। ठीक है, इसका रीजन आप बेसिकली समझिए कि जब लंबे समय के लिए आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल ज़्यादा हाई होता है, उसका डायबिटीज है। तो इससे बचने का एक टेक्निक मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब और
सिंपल कार्बो। अब देखिए सिंपल का आप समझिए कि इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आप समझिए। आप देखिए इसके कंपाउंड सारे के सारे अलग है और बहुत सिंपल एक चेन, सिंपल चेन है, ठीक है। ये जो खाना होता है ये बहुत इजीली 10-15 मिनट के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लूकोज बन जाएगा 10-15 मिनट, यानी कि क्या होगा एकदम से, जैसे ही आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपका एकदम से क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एकदम से बढ़ गया मतलब और क्या हो रहा है, बिकॉज आपका जो पैंक्रिया ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका जो नीचे आने का जो रेट है वो बहुत स्लो है, ठीक है, और बढ़ रहा है एकदम से, तो ये आपको डायबिटीज में नुकसान करता है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड है उसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, आप समझिए इस चीज, ठीक है। ये क्या होता है, ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसका जो मतलब है मेरा समझने का कि वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ये स्लो डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेस्ट होने के अंदर कितना टाइम लेगा आपका, कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे। ये डिपेंड करता है, 4 घंटे भी ले सकता है, फूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्लोली आपका जो है शुगर के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, और क्योंकि आपका इंसुलिन भी बहुत कम बन रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा स्लोली आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, और थोड़ा थोड़ा शुगर लेवल आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तब ना ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बनेगा, शुगर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्लो जाएगा, तो स्लोली वो सेल्स के पास एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। अब सारा खेल यही शुरू होता है, और सारा कंफ्यूजन भी यही शुरू होता है कि इससे बचा जाए तो कैसे बचा जाए, ठीक है। अब देखिए ये आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा क्वेश्चन रिलीज करूंगा इसका, यहाँ से कर देखिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना सब आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके आप लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो होगा क्या कि आप जो है आप ये खाने को रिकॉग्नाइज करें कि भाई किस खाने, कौन से खाने के अंदर सिंपल शुगर होती है और कौन से खाने के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। ये आप रिकॉग्नाइज करना सीखें। देखिए आपने खाना खाया, मैंने आपको बताया था यहीं से आपका जो होता है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप अगर चीनी का एक दाना लीजिए मुंह के अंदर, तुरंत वो घुल जाएगा, ठीक है। उसको पेट में जाने की जरूरत नहीं है, यही वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको तुरंत आपका क्या करेगा, आपके माइंड के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन क्या करेगा आपका, माइंड के पास सिग्नल जाएगा, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ भाई आपने मीठा खाया, तुरंत आपकी बॉडी आपको बता देगी आपने मीठा खाया, और वो क्या करेगा आपके शुगर लेवल को, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको खाने से तुरंत मीठी लगे, ये रिकॉग्नाइज करें आप, ये पहचानें। तो आप इस तरह की डाइट अपने खाने में देखिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। फ्रूट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आप देखिए कि आप मान लो पपीता खाते हैं, तो आप पपाया ले रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एक बहुत होता है मीठा लाल पपीता, उसको अवॉइड करें, और थोड़ा हरा जो पपीता होता है जो बहुत मीठा नहीं होता है, आप उसको इन्वॉल्व करें। अब इसी तरह से आप अनार देखिए, एक होता है बिल्कुल लाल लाल दाने वाला, उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि आप जैसे खाएंगे पता लगेगा एकदम से मीठा है। तो जो भी चीज़ें आपको ऐसी हिट करती है ब्रेन के अंदर, यानी कि वो जल्दी शुगर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, आपकी बॉडी खुद ही रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल अपने खाने के अंदर ज़्यादा कीजिए, प्लस आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स,
सारी चीज़ें होनी चाहिए, मिनरल्स एक प्रॉपर रेशियो के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इनकी रेशियो की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर रेशियो होनी चाहिए आपकी, यानी कि हाइट, बॉडी वेट की और एज के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए खाने के अंदर देखिए आप रोटी जो है वो लेट डाइजेस्ट होती है, ठीक है, तो वो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में रखिए। हाँ, चावल देखिए, चावल आप अगर मुँह के अंदर रखते हैं तो वो जल्दी से क्या होगा, बहुत जल्दी नरम हो जाएगा और वो पिघलने लग जाएगा चावल का दाना। तो आप इससे भी आप रिकॉग्नाइज करिए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का नेचर क्या होता है, वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो चावल और आलू एक ऐसी चीज़ है, राइस एंड पोटैटो, ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसके अंदर 50% आप कह सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और 50% आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इन चीज़ों के ऐसे जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या करें, इनके अंदर आप क्या करें, आप फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा रखें। फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखने से क्या होगा कि खाना आप अपने आप ही कम खाएंगे, क्योंकि फाइबर आपको आपका पेट भरने में आसानी करता है और फाइबर के और भी बहुत सारी यूज होते हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो भाई ये था आपका टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। योगा वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने खाने के बारे में बताया, मैं कोई आपको डाइट चार्ट तो नहीं दूंगा, क्योंकि यही एक मेथड है जिससे आप अपना डाइट चार्ट खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो योगा आसन कीजिए जिसके अंदर आपके पैंक्रिया ऑर्गन्स और जो स्टमक मसल्स हैं उनकी जो वो मजबूत होती है, जिससे यानी कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर सॉफ्ट एंड जेंटल मसाज आए, जिनकी उनकी कंडीशनिंग हो जाए, आप वो योगा आसन करिए। वो सारे के सारे योगा आसन क्या होते हैं डायबिटीज़ के अंदर बेनिफिशियल होते हैं। ये आपका टास्क है, आपको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा, ठीक है। होप ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।